अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। जी जनाब, ये थी जी मॉर्निंग जब मैंने वो नूडल्स बनाए थे, स्पाइसी नूडल्स। और उसके बाद जो है मैं फिर जागती रही थी। वो खाए तो मुझसे बिल्कुल नहीं गए थे। और बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी कि यार अब हस्बैंड को ही उठा दूँ। मुझसे मेरा एक बहुत गंदा मसला है कि जब कोई मेरे पास सो रहा होता है तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता वो सो क्यों रहा है। और आजकल मेरी रूटीन तो बहुत बकवास हो चुकी हुई थी, लेकिन क्या करूं यार, मेरी तो बकवास हो ही गई है। तो फिर मेरा ख्याल से संडे था तो ऑफ ही था ऑलमोस्ट सुहेब का, तो मैंने उनको फिर उठा दिया। यहाँ पे जो है फिर मैंने मशीन लगा ली थी और इसीलिए उठा रही थी उनको कि यार आप टाइम से मशीन कह रही हूँ मैं, वो मशीन वॉशरूम में रखते हैं तो फिर मैं जो है वो मशीन लगा लेती होती हूँ। तो क्योंकि बाहर हमारा कोई सिस्टम नहीं है कपड़े धोने का, तो आज हमने फिर एक और जुगाड़ लगाया हुआ है कपड़े धोने के लिए। बात ये हुआ कि मैंने मशीन लगा तो ली थी, लेकिन ना स्विच हमारे पास नहीं था। वो जो 3 शू था वो जल चुका था और जो दूसरा लगाया था वो उसका स्विच टूट गया था। और जब तक वो स्विच जुड़ रहा था तो लाइट चली गई। पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ उस दिन। बहरहाल हमने लगा ली थी फिर मशीन और मैंने कपड़े शपड़े धो लिए थे। फिर जो है साथ साथ में ये नाश्ता भी बना रही थी। कपड़े धोने के बाद मैंने सोचा यार आलू अंडे बना लेती हूँ, ये ज़ुएब की बहुत फेवरेट हैं। और मैं ना इसलिए ज़ुएब से भी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे हस्बैंड बोलना बड़ा ऑकवर्ड लगता है। और लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरा नाम मत लो, इसीलिए मैं फिर हस्बैंड लगी रहती हूँ। आज मैंने फाइनली नाम बोल ही दिया। अच्छा, तो फिर मैंने कहा कि अब मैं दोपहर में बनाऊंगी तो भी नहीं बनेंगे और मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे। और फिर मैंने कहा एक ही दफ़ा सब कुछ करके फिर बैठूं। फिर मैंने नाश्ता बना लिया था और जो है कपड़े भी धुल गए थे यहाँ पे, बल्कि सूख भी गए थे। और मैं कपड़े सारे संगवा के उसके बाद ये ना कपड़े मैंने ऊपर नीचे करके डाले हुए हैं क्योंकि ड्रायर हुए हुए निकलते हैं और फिर धूप की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बस हल्की सी हवा लगती है। तो वो जो पहले कपड़े बेड पे पड़े हुए थे ना, वो मैंने हाथ से धो के डाल दिए हुए थे बेड पे कि ना वो नए सूट थे, तो मुझे यही था कि ना बस वो सूख जाए फटाफट। उनको मैंने दीवारों पे नहीं डाला क्योंकि अभी तारें नहीं लगी हैं। और पता है ये मैंने कि अभी नई मैं शिफ्ट हुई हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता ही सारे काम होते हैं। यहाँ मैं पराठा बना रही थी, पराठा। और नाश्ते में पराठा बहुत ज़रूरी है मेरे घर क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते हैं हस्बैंड तो नाश्ते में वो पराठा ज़रूर खाते हैं। और मैं जो हूँ वो मैंने पूरा रमज़ान सहरी में पराठा लेती रही हूँ, लेकिन मैंने इसमें नहीं खाया। अब थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं पराठा इग्नोर करूँ। उसके बाद ये नाश्ता हम यहाँ पे कर चुके हुए थे। फिर दोपहर तक मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन दोपहर तक मैं जाग ही रही थी। मैंने ड्रामे श्रामे देखे और फिर वो ड्रामा अगर क्लिप ले लो तो वो कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है, इस वजह से मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। फिर मैंने अपने सारे ड्रामे जो पिछले रह गए थे वो देख लिए और उसके बाद मैं सो गई थी। सो के मैं उठी शाम को 6 बजे उठी। और उसके बाद फिर हम बाहर निकल गए जो हमारी रूटीन में है। और यहाँ मैंने अपना ट्राउज़र उठाना था जो मैंने डाई के लिए दिया हुआ था, वो उठाने के लिए निकली हुई थी। और मेराज की कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली। उसके बाद फिर हम अम्मी के घर चले गए थे, वहाँ गई तो वहाँ और सीन थे। ये आगे देखेंगे क्या क्या प्लानिंग होती रही, लेकिन घर से कुछ प्लान करके नहीं निकली थी। घर से बस यही था कि हम वो ट्राउज़र उठाएंगे और उसके बाद हम मिराल की चीज़ें लेंगे और उसके बाद वो देख कर हम वापस घर आ जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट डे जॉब पे जाना था मेरे हस्बैंड ने। इस वजह से यहाँ पे जो है यहाँ पे मस्जिद थी, यहाँ पे इतना रश हुआ, बंदी निकल रहे थे। उसके बाद मैंने ये क्लिप पूरा रिकॉर्ड किया। मेरा ख्याल थोड़ा सा और ज़्यादा है। यहाँ से हम एक और जगह जाएंगे, मतलब ये सारा कैंट का एरिया है। और उसके बाद हम घंटा घर जाएंगे और वहाँ से हम क्या कहते हैं मिराल की चीज़ें लेंगे। और ये सारा कैंट एरिया चल रहा था, तो यहाँ पे मैंने अपना ट्राउज़र दिया हुआ था डाई के लिए। और वहाँ से हम फिर आ गए थे यहाँ
और यहाँ पे जो है ये सारी होलसेल की मार्केट है और कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होता, लेकिन बस ये है कि चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से और एक ही शॉप से कुछ चीज़ें अगर हमें भी लेनी होती हैं तो वो भी हम ले लेते हैं। वैसे शैम्पू वगैरह जो है ना हम लेते हैं जब हम ग्रॉसरी वगैरह करके आते हैं तब ले लेते हैं, लेकिन ना इस दफ़ा ग्रॉसरी के लिए मैं गई ही नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लास्ट मंथ मैं घर तो थी नहीं तो सब कुछ पड़ा ही था। इस वजह से फिर हमने कहा चलो यहीं से चीज़ें ले लेते हैं, जो 2-3 चीज़ें रह गई हैं। फिर यहाँ पे मैं मम्मी के घर जा रही थी मिराल को ये मिलने और थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड किया और ये चीज़ें वीज़ें देने के लिए वहाँ जाती हूँ। तो वहाँ पे उनका प्लान था एक फ्रेंड की तरफ जाना, मेरा कोई प्लान नहीं था उनके साथ जाने का और ना ही उन्होंने मुझे बताया हुआ था, लेकिन बस मैं गई तो उन्होंने कहा हम तुम्हें कॉल करते, तुम कहाँ थी, क्योंकि मुझे बाहर कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया था। तो वो व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे थे और मुझे पता ही नहीं लगा और व्हाट्सएप मेरा बंद था। तो मैंने कहा अब तो मैं चेंज भी नहीं करके आई तो मैं नहीं जाती, तुम लोग चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं तुम भी साथ चलो, कुछ नहीं होता, तुम ऊपर अबाया पहने रखना तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड को जाना था बाहर अपने फ्रेंड्स में तो फिर वो वहाँ जा रहे थे और वो गए तो फिर वो रात को 12-1 बजे, हम भी आ गए थे 12-1 बजे ही। और यहाँ पे कोई था ये 9-10 बजे का टाइम जब हम घर से निकले और मैं इनके साथ चली गई थी फ्रेंड्स के यहाँ और हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के यहाँ चले गए थे। तो बस टाइम इस तरह स्पेंड हो गया। वहाँ जाके मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ नहीं बनाया, इसलिए कि मुझे लगा कि यार कहीं कैमरा नहीं भी उठाना चाहिए इस वजह से। और बस हम यहाँ पे 10 बजे के करीब गए थे। घर से निकलते निकलते बहुत टाइम हो जाता है अगर मेरा कोई भी प्लान हो इन लोगों के साथ। अदरवाइज़ अगर मैंने और मेरे हस्बैंड ने कहीं जाना हो तो फिर हम टाइम से ही जाते हैं, टाइम से वापस भी आ जाते हैं। और बस निकलते निकलते इन्होंने 10 बजा दिए थे। 10 बजे तक हम निकले थे घर से, वहाँ गए, फिर 2-3 घंटे बैठे, थोड़ी गप्पे शप्पे मारी, खाना छाना खाया, फिर हम वापस अपने अपने घरों में आ गए। फिर रात के 1 बज गया था जब मैं अपने घर आ गई। और अपने घर आके फिर मैंने क्या किया, फिर मेरा ख्याल मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, फिर मैं सो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे हुआ, ये सारा क्लिप संडे ही चल रहा और उसके बाद नेक्स्ट डे हाँ बल्कि हम रास्ते में यहाँ पे ब्रेड अंडे ले रहे थे, बेकरी पे आए थे, मुझे याद आ गया क्लिप देखने के बाद कि यहाँ हमने रास्ते में एक और काम भी किया था जब मैं अपने घर वापस आ रही थी। उसके बाद अंडा ब्रेड लिया और फिर हम घर की तरफ रवां दवां हो गए क्योंकि मुझे लगता है ब्रेड तो सिर्फ मैं ही खाती हूँ, वैसे हस्बैंड तो मेरे अंडा कहती हूँ पराठा खाते हैं, चाहे अंडे के साथ हो चाहे सालन हो। चने वने बहुत कम ही आते हैं हमारे घर नाश्ते में और जो है बस यहाँ काफ़ी लेट हो गया था, 1-1:30 बज गया था और सब दुकानें बंद हो चुकी थी। ब्रेड भी हम कहीं और से लेते हैं लेकिन बस वो भी जहाँ से हम लेते हैं वहाँ भी बंद हो चुका था, तो बस ये एक ही बेकरी खुली हुई थी तो सोचा कि यहीं से ले लेते हैं। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, कोई 7:15 बज गए थे और मैंने कहा इससे पहले किचन में धूप हो जाए मैं नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी तो रूटीन आजकल इतनी कोई गंदी हो चुकी हुई है, समझ ही नहीं आती कि रूटीन को क्या चल रहा है। और गंदी से मुराद है कि रात को नींद ही नहीं आती सही से और सुबह 12-1 बजे के बाद जो नींद आने लगती है वो फिर नींद शाम 6 बजे तक रहती है, वो नींद हो रही है। सुबह 12 बजे नींद आती है और फिर शाम तक रहती है। उसके बाद मैंने सुबह आटा भी गूँधना था, आटा देख के याद आ गया कि हाँ मैंने तो आटा भी गूँधा था। और उसके बाद फिर मैं अपनी अम्मी के घर आई थी और यहाँ आकर मैं सो चुकी हुई थी और फिर मैं शाम को ही उठी हूँ, इसलिए सारा दिन कुछ ख़ास नहीं किया। यहाँ पे मिराल आ गई और मिराल के साथ टाइम स्पेंड किया बस। हमारी शाम की चाय का टाइम हो चुका है या हम इस मिराल खेल रही है। इतने गुस्से में क्यों हो, बताओ मुझे आज क्यों इतना गुस्सा आ रहा है आपको, क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? हेलो बेबी, हेलो बेबी, अच्छा अस्सलाम वालेकुम कर दो, अस्सलाम वालेकुम कर दो, अस्सलाम वालेकुम, शेकिंग कर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? इधर तो हो जाओ, लेट गई हो? मैंने बिठाया था, आप लेट गई हो? क्यों? क्यों भाई क्यों? यहाँ पे जो है मैं मिराल को सीरियलैक खिला चुकी थी। इसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मुझे सीरियलैक क्यों खिलाया है। तो अब सीरियलैक भी ना दूँ इसको, मतलब इसको पता नहीं क्या मसला है। अगर हम कुछ खा रहे होते हैं ना तो ये वो चीज़ें मांगती है और ख़ुद से नहीं कुछ खाती जो इसकी चीज़ें होती हैं। या तो इसको बिस्किट वगैरह दे दूँ या सीरियलैक दूँ या कोई भी चीज़ दूँ, सूजी वगैरह, तो ये उस चीज़ को बड़ा अवॉइड करती है। तो यहाँ पे इसको गुस्सा आ गया था कि मुझे ज़बरदस्ती सीरियलैक, बस ये गुस्सा कर रही थी। और फिर मैंने इसका थोड़ा सा क्लिप बना दिया और उसके बाद फिर मैं यहाँ घर वापस आने की चकमाचक में हूँ। हस्बैंड आ चुके थे, उसके बाद हमें यहाँ से दूध लेना था और फिर उसके बाद हमें घर चले जाना था। फिर हम घर चले गए और घर जाके क्या किया ये सब कुछ अब नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें लिंक को आगे, और जहाँ शेयर किया करें वहाँ का करें, लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।